चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्लांट का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट रेडी हो जाएगी। ओपन योर बुक्स एंड कॉपीज एंड राइट द थिंग्स दैट वी डिस्क्राइब ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन। जो जो हम डिस्क्राइब करेंगे, जो डेफिनेशन बोलेंगे, उसको आपके कॉपी में लिखते जाना। ले लिया सब लोगों ने? निकाला भाई? कॉपी निकाल लिया आप लोगों ने? ठीक। पेन भी निकाल लिया? बढ़िया, चलो वेरी गुड। क्या पढ़ना है? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट आर दोज प्लांट हैविंग लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्या होता है? लैक ऑफ क्लोरोफिल होता ही नहीं। अब ये काम कैसे करेगा भाई? खाना कैसे खाएगा? तो वो अपना खाना खाने के लिए अलग अलग तरीका यूज करता है। तो सबसे पहला मेथड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन व्हाट द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? जल्दी लिखिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट derive the nutrients from dead and decaying parts of plants and animals. From the dead decaying parts of plants and animals. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ब्रेड मॉल्ट्स, जो ब्रेड के ऊपर हरा लग जाता है वो, ईस्ट और सम बैक्टीरिया। एग्जाम्पल समझ में आ गया? मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मॉल्ड और कुछ बैक्टीरिया। ऐसा है, क्या करता है वो? दे secrete the digestive enzymes on dead and decaying plants and animal parts. क्या secrete करता है? Digestive enzymes. And that digestive enzyme convert the complex dead remains of plants and bacteria into the simple soluble form. Simple soluble form. How saprophytes derive the nutrition? They secrete digestive enzymes into the decomposed and dead remains of plants and animals, and then convert into the simple soluble form to obtain nutrients from them. ठीक है? कंफर्म? सैप्रोफाइट क्या हुआ? मिला लीजिए एक बार। सैप्रोफाइट आर those organisms which derive their food from dead remains of plants and animal. How they get the nutrition? They digest the complex food material by secreting digestive enzymes. Confirm? Okay. Let us move the next mode of nutrition. Insectivorous mode of nutrition. Some plant do perform the photosynthesis, but the roots are no longer to absorb the nitrogen. याद होगा, नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को। नाइट्रोजन फ्रॉम द रूट्स, नाइट्रोजन थ्रू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड insectivorous plant. Then what they do? Some of the plants do not get the nutrition from the do not get the nitrogen from the soil to make the protein and fat. याद होगा? They eat insect. किसके लिए? To fulfill the requirement of nitrogen for the formation of fats and protein, which help them to grow and repair body. Okay. Then what the insectivorous mode of nutrition? The mode of nutrition in which non-green plant feed on insect. Okay.
क्यों खाते, ये पता चल गया, क्योंकि उसका रूट जो होता है वो दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द नाइट्रोजन अवेलेबल इन द सॉइल, क्योंकि वो स्वैम्प एरिया में रहता है जहाँ पर नीचे कीचड़ लगा हुआ रहता है, जिस कारण उसका रूट होता है थोड़ा ऊंचा, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अब उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके पास एक पीचर होता है। अब ये पीचर क्या है, अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे कि उसका जो लीव्स हो जाता है वो मॉडिफाइड हो जाता है पीचर। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द पीचर, जस्ट लाइक द फनल, सी ढक्कन बन जाता है, दैट इज कवर्ड विद द लीड, ढक्कन के द्वारा कवर्ड रहता है, एंड इनसाइड द पीचर देयर इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, now understand what will happen when insect come and sit on the picture, the lid closes and insect goes inside, and the hair present inside the picture move them downwards. Okay, now they secrete the digestive enzymes again to convert them into the simple soluble form, and then they utilize the nitrogen present in the insect. कंफर्म हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, कैसे होता है पता चल गया। लीड क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद का बात मैंने बता दिया, क्या करता है, व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन द पीचर द लीड क्लोजेस एंड द हेयर प्रेजेंट इनसाइड द पीचर मूव्स देम डाउनवर्ड, लिख रहे हैं, व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन द पीचर लीड क्लोजेस एंड, लिखा, and the hair-like structure present inside the picture push them down. Now they secrete the digestive enzymes to convert them into the simple soluble form. यानी they digest by releasing or secreting the digestive enzymes. When they are converted into the simple soluble form, they extract, remove the nitrogen and utilize them to prepare the protein fats. Confirm? इंसेक्टिवोरस समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको अच्छे से, कॉपी में लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए, जब भी आपको कॉपी में लिखना हो तो रोक लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ले लिए, चलिए थोड़ा सा मूव करता हूँ, बताइए, अब देख लीजिए। अब है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक नया न्यूट्रिशन, अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो बंदा क्या होता है, खाना बनाएगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं, ये मामला नहीं, उसके पास रूट ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रूटलेस। सम ऑफ द प्लांट्स आर रूटलेस, उसका रूट आपको पता नहीं चलेगा, दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। जैसे कसकूटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमरबेल भी बोलते हैं। वो येलो कलर का होता है और उसके बाद थ्रेड लाइक स्टेम होता है, यानी कसकूटा हैव थ्रेड लाइक स्टेम विच हेल्प देम टू climb over the stem and the other stem and the branches of the plants. क्या हुआ, कसकूटा have thread-like stem which help them to climb over the branches and the stem of the other plant. Okay, अब क्या होता है तो देख लीजिए जरा। It means parasitic nutrition क्या होगा, लिखो जल्दी, the mode of nutrition in which organism derive the nutrients from other plants by how, देख लीजिए जरा। अब ये क्या करता है सो देख लीजिए, जिस प्लांट से, द प्लांट फ्रॉम विच पैरासिटिक प्लांट टेक द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट। क्या होता है, वो होस्ट हो जाता है जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है। लिख लिया,
इसका मतलब उसको नुकसान भी करेगा। अब देखिए क्या करता है। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया अमरबेल या कस्कूटा, इट डेवलप अ पैरासिटिक रूट्स, उसका रूट्स ऐसा डेवलप होता है जो सॉइल में नहीं जाता। वो रूट क्या करता है, पाइट्स द होस्ट बॉडी, जिस प्लांट के ऊपर आता है उसी के बॉडी में छेद कर देता है, पाइट्स द होस्ट बॉडी फॉर ड्रॉइंग द न्यूट्रिशन, और उसमें से क्या निकाल लेता है, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है वो सब निकाल लेता है। समझ में आ गया क्या करता है ये पैरासिटिक प्लांट जो हुआ, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर रहता है, और उसका जो स्टेम है ना, क्या था, उसका जो रूट है वो ऐसा रूट होता है जो सॉइल के अंदर नहीं जाता बल्कि पाइट्स कर लेता है, छेद करके घुस जाता है किसके अंदर, दूसरे प्लांट के अंदर जिस प्लांट पे वो रहता है। इसका मतलब उसको नुकसान कर देता है। स्लोली दे जस्ट हार्म द प्लांट ऑन विच दे लिव। जैसे आम के पेड़ पे रहता है, वो आम के पेड़ को खराब कर देता है क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो जिस पेड़ पे ये चला गया कस्कूटा, वो क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो क्या कर देता है। अब एक बात याद है कि उसका जो, क्या आपने देखा, थ्रेड लाइक स्टेम क्या करेगा उसमें, यहां पे याद रखिएगा, थ्रेड लाइक स्टेम help them to climb over branches and stem of other plant। लिख लिया इसको, जल्दी लिखिए। सब लोग लिखिए। अब आप यहाँ से पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक और पढ़ा वो है सिम्बायोसिस। चलो कॉपी निकाले, लिखिए। सिम्बायोसिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड symbiote। These organisms are called symbiote। एग्जाम्पल में लाइकेन, एग्जाम्पल में क्या होगा, लाइकेन। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइकेन के अंदर आता है कौन कौन, फंगस, और क्या आता है, फंगस और अलगा। अब देखिए, अलगा के पास तो क्लोरोफिल होता है, इसलिए अलगा अपना खाना खुद बना सकता है, खुद बना सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। बट वी हैव लैक ऑफ फ्रूट्स, तो क्या नहीं ले सकते, वाटर और मिनरल नहीं ले सकते। अब वो इसलिए क्या करता है, किसके साथ रहता है, फंगस के साथ रहता है। फंगस क्या करता है, वो उसको प्रोवाइड करता है, क्या चीज, क्या प्रोवाइड करता है फंगस उसको, वाटर और मिनरल। और अलगा क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। इट मींस symbiosis is the mutual understanding through which two organisms live together and help each other to prepare food and derive nutrition to best। एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि हेल्प करता है, क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, फंगस एंगेगा या तो लैक्टिस। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। लिख लिया आप लोगों ने। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बता दूं मैं, और सेल, जैसा मैंने बोला, सेल क्या है, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल क्या है, ये हो गया बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी पूरा बॉडी हम लोग का जो बना होता है, किसका बना होता है, सेल। अब सेल देख लीजिए, सर्कुलर, ठीक है। सेल क्या हो गया, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, यानी हमारा पूरा बॉडी, प्लांट्स का पूरा बॉडी, हमारे आसपास के सब कुछ का पूरा बॉडी जो बना होता है वो किसका बना होता है, सेल का बना। अब सेल का शेप देख लीजिए, एनिमल शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है, और प्लांट शेप कैसा होता है,
रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया जो आपको ध्यान में रखना है। कुछ बेसिक डिफरेंस बता दूं मैं। इसके अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस, लिक्विड जैसा रहता है जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो आप जेल देखे होंगे लगाते वगैरह है, वो जेली लाइक सब्सटेंस जो हो गया वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और इसका अंदर वाला जो कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। बाहर वाले कवर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये जो खाना होता है जहां पर स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज करता है उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। ये सेंट्रल पार्ट जो होता है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ये ब्रेन होता है, काम करता है पूरा, मेन काम जो करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस, है ना, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये करता है आपको रेस्पिरेशन। कुछ बेसिक चीज हो गया। ये बड़ा वाला पार्ट जो रहता है वैक्यूल, जिसमें स्टोर करता है फूड वेस्ट। ये केवल किस में होता है, बड़ा पार्ट होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। ये कुछ बेसिक चीज है जिसको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल वाले चैप्टर।